बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें आयनिक बॉन्ड को आज हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है और मैं आपको इसके तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको बता दूंगा। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको आयनिक बॉन्डिंग कम्प्लीटली समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। नंबर वन इज़ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, एंड जो आज हम कवर करेंगे, एंड नंबर टू इज़ कोवलेंट बॉन्ड। और इस बुक के अंदर हमारे दो और टाइप्स भी हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है और मेटेलिक बॉन्ड भी है। लेकिन बेसिक जो बॉन्ड की टाइप्स हैं वो बेसिकली टू हैं। अच्छा, बॉन्ड की बेसिक, अच्छा अब जो अगर आप टाइप ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे ना, तो वो डेफिनेशन बनेगी जब या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करे, लूज़ और गेन, या फिर एंड, या फिर म्यूचुअल शेयर कर ले, या म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। तो ये जो लूज़ और गेन वाली बात है वो आयनिक बॉन्ड के लिए है, और जो म्यूचुअल शेयरिंग है ये वाली, यानी डेफिनेशन वाली, इसमें देखें दोनों टाइप्स है ना। तो म्यूचुअल शेयरिंग वाली जो डेफिनेशन की कीवर्ड है वो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड के लिए है। तो आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक एंड दी कोवलेंट बॉन्ड। यानी किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में देखा था। ये देखें, मैं आपको दोबारा इधर करके दिखा भी देता हूँ। सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जो लूज़ और गेन करने की टेंडेंसी होती है वो आयनिक बॉन्ड में चले जाते हैं, और जो किसी भी एलिमेंट की अगर म्यूचुअल शेयर करने की टेंडेंसी है ना, वो फिर कोवलेंट बॉन्ड में जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जाता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब कोवलेंट बॉन्ड को कवर करेंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड फिर तमाम इंपॉर्टेंट बातें भी बता दूंगा। अभी आयनिक बॉन्ड अब हम लिख लेते हैं जी। आयनिक बॉन्ड के ऊपर आ जाते हैं। आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है जब आपके पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। यानी आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आप कहेंगे कि तब जो टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड होगी। या दूसरी, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपने लिखनी होती है या बुक में लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है जी, एन आयनिक बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल एंड नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल आयन। तो मैंने आपको जिस बताया था, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, और अभी भी मैंने आपको बताया कि ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल एंड नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल। और ये जो बॉन्ड है, ये देखें मैंने लिखा भी है, आयनिक बॉन्ड है। ये प्रीवियस वीडियो में मैं हल्का सा बताया भी था, और यही इसकी डेफिनेशन भी बनती है। या अगर कॉन्सेप्ट वाली डेफिनेशन देखनी हो तो जी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी जब सोडियम और क्लोरीन करीब आएंगे एट द एटम, एक दूसरे के जब पास होंगे, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे के पास कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये Na पॉजिटिव बन चुका होगा और ये Cl नेगेटिव बन चुका होगा, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे आप आयनिक बॉन्ड कहेंगे। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करना, ये जस्ट सिर्फ बता रहा हूँ, ये कोई आयनिक बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। डॉटेड लाइन जस्ट बता रहा हूँ कि यानी इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि एक आयनिक बॉन्ड होता है ना, जिस तरह अब ये बन गया है, तो अगर मैं इसको एक बॉक्स के अंदर एदा वर्चुअल एक बॉक्स के अंदर कंसिडर करूं, तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है द होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इस सोडियम के वैलेंस शेल से निकला और क्लोरीन के वैलेंस शेल में चला गया, तो ये एज अ होल न्यूट्रल ही है। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एज अ होल, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज। यानी ये +1 और -1 ये दोनों बराबर हैं। या अगर आप दूसरी टर्म में भी देखें, मेरे पास एक बॉक्स हो और उसके अंदर मैं एक सोडियम
एक एटम है, ये न्यूट्रल है, क्लोरीन को भी राह दूँ तो ये भी न्यूट्रल ही है ना। अब क्या हो कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चला जाए, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड बन गया, अब ये Na पॉजिटिव हो गया और ये Cl नेगेटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, क्योंकि याद रखना है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के आयनिक बॉन्ड के अंदर। ये तीन बातें आपने याद रखनी है जब भी आप आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा टू द टोटल नेगेटिव चार्ज के, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे एज अ होल। ये मैंने आपको यहाँ पे ये तीनों बातें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये थी कंप्लीट ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दी आयनिक बॉन्ड। अब हम इसकी ना एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि हमने इसको अब करना कैसे है और इन चीज़ों को लेके हमने किस तरह अप्रोच करना है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम भी देख लेते हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में हमें क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, अब बुक को देख लेते हैं, बुक को कंसल्ट करते हैं। बुक में हमारे पास है जी, सबसे पहले उसने कहा जी Na और Cl के आप यूज़ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स जो से ना वो आप बनाएं। अच्छा ये नहीं, पहले ये पेज है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आइंस। इनकी आप फॉर्मेशंस करें, और दो टाइप की फॉर्मेशंस होंगी। नंबर वन फॉर्मेशन इज़ इक्वेजनिक फॉर्मेशन, दूसरी होगी जी जो फिगर में यानी उसके आपने ऑर्बिटल्स बना के, या आप इलेक्ट्रॉन डॉट भी कह सकते हैं आप इसको, फॉर्मेशन भी। ये दो फॉर्मेशन हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हैं और इक्वेजनिक फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो चलें मैं आपको क्विकली Na की बता देता हूँ यहीं पे ही, या यहाँ पे आप बना लेते हैं। वैसे तो हम सोडियम को बहुत दफ़ा बना चुके हैं। देखते हैं अब। Na मेरे पास है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 11 एलिमेंट है, 1s2 फिर 2s2 और 2p6 इसका देखें फील्ड है पूरा है, ठीक है। लेकिन जो तीसरा था उसमें एक था 3s1 था, देखें ना 6 7 8 9 10 और एक 11 पूरे हो गए। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है -1, आप इसमें यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग फॉर्म है। प्लस ये क्या हो जाएगा जी, Na पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जब ये लूज़ करेगा तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। अब देखें इसका अब वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी बाहर वाला रिमूव हो गया तो अंदर वाला ऑलरेडी कंप्लीट था, तो इसका अब वैलेंस शेल जो है वो अंदर वाला 2 बन गया और वो कंप्लीट है, ठीक है। अब समझ आ गया, अब ये स्टेबल भी हो गया है। अब इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देखें तो वो कैसे होगी, Na पहले में 2 इलेक्ट्रॉन 2 डॉट बना लें, ये देखें 2, दूसरे में आपके 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और तीसरे में आपका सिर्फ 1 आ जाएगा, वो आपने ये बना लिया, ठीक है। अब ये ऐसे गिव्स अस इसी तरह, यानी इसको पूरे को मैंने अब ये बनाया है इक्वेशन। एक इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किया था वो इधर बाद में दिखा देता हूँ, और इसने Na पॉजिटिव जो बनाना है एक लूज़ करेगा तो यानी इसके 2 शेल रह जाएंगे, तो Na इस वाले में 2 और इसमें कितने रह जाएंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें ये इसके पूरे हो गए। अब इसके ऊपर जो चार्ज आपने बनाना है ना ये वाला Na पॉजिटिव, वो आप इस तरह बना लेंगे +1। सो यू सी कि मैंने जो फॉर्मेशन की है वो सिर्फ इक्वेजनिक को ही ये बना दिया, और +1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया। देखें यही इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी है, तो इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट, और ये इक्वेजनिक है सिंपल, ठीक है। इसी तरह आप मैग्नीशियम की है वो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। मैग्नीशियम के 12 होते हैं, उसमें 3s2 हो जाएगा, ये देखें ये फील्ड होगा 3s2, क्योंकि इससे एक ही ज़्यादा है ना, इसके 11 हैं उसके 12 हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर 2 लूज़ करेगा, ठीक है। सेम बिल्कुल इसी तरह ही होगा, ये देखें इसका 2s2 और 2p6, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अंदर वाला रह गया। ये देखें इसके 6 थे, पहले में 2 फिर 8 और इसमें 2, एक ये और एक ये, देखें ना 3s2 में 2 थे, वो ये दिखाए हुए इसने। गिव्स अस 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना इस वैलेंस शेल से, तो अंदर वाले कंप्लीट हो चुके हैं। ये +2 लिखा हुआ है, ये याद रख लें, बड़ा करके लिख देता हूँ, +2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ठीक है। अब उसने कहा जी अब आप एक लिथियम की ज़रा फॉर्मेशन कर दें और एल्यूमिनियम की कर दें इक्वेजनिक, और आप रिप्रेजेंट करें फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन फॉर द फॉलोइंग मेटल आयन यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट के साथ करना है, जबकि यहाँ पे आपने सिंपल इक्वेजनिक वाला करना है। तो ये आपके पास पोटेशियम 19 है, कैल्शियम 20 है,
ये आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं और मेरे साथ भी कर सकते हैं। चलिए मैं भी करता हूँ, पहले लिथियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम और कैल्शियम का करता हूँ। लिथियम का और नीचे एल्यूमिनियम का। लिथियम का उसने एटॉमिक नंबर, Z इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो Z इक्वल टू 3 है। और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है Z, यानी अगर वो Z दे दे तो यानी एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है। Z इक्वल टू, याद रखिए कि एटॉमिक नंबर है 13 आ गया। अच्छा, अब इसकी पहले वो इक्वेशनिक फॉर्म में बना देता हूँ। ये आ जाएगी जी Li गिव्स अस, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया और ये बन जाएगा Li पॉजिटिव। इसी तरह एल्यूमिनियम की भी इसी तरह, एल्यूमिनियम गिव्स अस, ये कितने लूज़ करेगा वो देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इसकी क्या आएगी जी 1s2, 3 है ना, तो फिर 2s1 हो जाएगा एक। अब इसने ये लूज़ करना है, हीलियम की अचीव करनी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो इसी तरह ही रहेगा। इसकी क्या हो जाएगी 1s2, क्योंकि इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ठीक है। इसकी ये ही रह गई सिर्फ। और एल्यूमिनियम का 13 था, तो 13 में हमारे पास क्या आ जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है। ये पूरे 6, 7, 8 और 9, 10, यहाँ तक 10 हो चुके हैं। पीछे कितने बच गए 3। 3 में 2 जो हैं वो चले जाएंगे s में और ये हो जाएगा 3p1। अब ये कितने इस शेल से, ये इसका वैलेंस शेल है, इससे ये 3 रिमूव करेगा, 2 + 1 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हो जाएगा जी Al3 पॉजिटिव। समझ आ गई अब आपको। ये थी इसकी रिप्रेजेंटेशन कैटाइन की। और जो नीचे वाले उसने दिए हुए हैं, अगर आप उनकी फॉर्मेशन देखें या इसको भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपकी इसकी भी इलेक्ट्रॉन डॉट बना सकता हूँ। पहले शेल में आप, अब मैं डॉट नहीं बनाऊंगा क्विकली करने के लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें कितने हैं जी 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 आपने 3 डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। 3 आ गए, 2 और 1 3 गिव्स अस करेंगे। और इसी तरह अब ये वाला वैलेंस शेल जो है इसका 3, ये 3 लूज़ करेगा तो ये उड़ जाएंगे, सिर्फ 2 और 8 वाला रह जाएगा। तो ये आप क्या करेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, और इधर आपके पास होल पे चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव या +3, दोनों लिख सकते हैं, और +3 इलेक्ट्रॉन। ये थी जी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो कि मैंने सिर्फ नंबर से बना के आपको शो की ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद है मेरे पास पोटाशियम और कैल्शियम के, कहता है कि आप करें, मैं इनमें से एक का कर देता हूँ, एक आप कीजिएगा। कैल्शियम का मैं करता हूँ, 19 है। तो आप देखें कि मेरे पास आ जाएगा जी 1s2, 2s2, 2p6, दूसरा शेल कंप्लीट, 3s2 और 3p6 ये भी कंप्लीट, क्योंकि यहाँ तक हो गए 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 2 6 और 2 8, 10 और 8 18, एक हो जाएगा 4s1, ठीक है। गिव्स अस, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, प्लस क्या हो जाएगा जी के +1, ठीक है। तो जब ये वाला ये रिमूव करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर शेल की कंप्लीट हो गई, यानी उसके 8 पूरे हो गए। तो इसकी फिर के पॉजिटिव की क्या आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6। आपने देखा होगा मैं नीचे लाइन लगा देता हूँ, वो बेसिकली मैं इसलिए लगाता हूँ कि मुझे पता हो कि ये मेरा एक जो वैलेंस शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी 8 पूरे हो गए, फिर मैंने अगले तीसरे पे चले जाना है, ठीक है। यह हर एक का अपना अपना तरीका है क्या, आपको भी इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप भी यही वाले प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो करें और अप्लाई करें। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाएं कि देखें, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8 और चौथे में 1, ठीक है। तो बना लें, पहले में 2, अब इधर आपने डॉट बनाने, मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ टाइम बचाने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 8 8 8 डॉट्स बनाने इसी तरह, और चौथे में 1, ठीक है। गिव्स अस, इसी तरह अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल, 2 8 8 रह जाएंगे उसमें। तो ये तो मैंने बना दिया न्यूक्लियस। इसकी जगह आप सिर्फ Na भी लिख देते तो फिर आपको ज़रूरत ना पड़ती। ये जो मैं पहला बना रहा हूँ ये न्यूक्लियस है, इसकी जगह आप सिर्फ Na भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था ना Na, और पहला शेल बना दिया था, ठीक है। तो आप वो वाली रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, ये इससे कंफ्यूज ना होइएगा। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर 8, और इसके बाहर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था तो +1 आ गया होल के ऊपर और +1 इलेक्ट्रॉन। ये थी जी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटाइन।
पोटाशियम की। अब मेरे पास नीचे उसने ऑक्सीजन की दी हुई है, फ्लोरीन की दी हुई है, इसी तरह इक्वेशनिक रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब ये एनाइंस की है, ठीक है। यहाँ से अब एनाइंस शुरू हो गए हैं, पीछे वाले कैटाइंस थे वो लूज़ कर रहे थे, ये गेन करेंगे। इनकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं और फिर जो उसने हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं वो भी उनमें से भी एक करते हैं, तो ये हमारी इसके ऊपर फिर फुल ग्रिप हो जाएगी। अब देख लेते हैं जी, हमारे पास आ गया फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस, वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस था। अच्छा, मैं एक करता हूँ फ्लोरीन। फ्लोरीन का तो मैंने पहले भी कई दफ़ा किया हुआ है, वो आपने वीडियो में अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। मैं ऑक्सीजन की करता हूँ इस केस में। O8 है, तो चलें 1s2 क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये, फिर 2s2 कितने हो गए, 4, कितने बच गए, 2 और 2 4, 8 में से 4 गए, 4 बच गए, तो यानी 2p4, ठीक है। ये मेरी होगी जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेकंड शेल में अब कितने पड़े हुए हैं, ये सेकंड शेल है, उसमें कितने पड़े हुए हैं, 2 + 4 6, तो इसको वैलेंस शेल 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 2, तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आप लिखें इधर, ये ऑक्सीजन डालें, ये तो मैंने सिर्फ साइड पे लिखने के लिए किया था कि इसका 8 है। O2 या सिंपल अभी O ही करें, O2 नहीं, OB, O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो गिव्स अस O-2, ठीक है, सही है। ये अब आपको समझ आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जब गेन करता है तो आपने इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं बच्चों। अब इसकी, अब ये 2 गेन कर रहा है तो इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, ये 2p4 की जगह 2p6 हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। अब देखें इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, 8 पूरे हो गए, ठीक है। अब ये स्टेबल हो गया। अब इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देख लें तो अब आप ऑक्सीजन की जब बनाएंगे तो मैं अब ना वो वाली रिप्रेजेंटेशन लेता हूँ दरमियान में। अब ये मैंने O लिखा है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट बनाने हैं बच्चों, बार बार बता रहा हूँ। दूसरे में आपके हो जाएंगे जी 2 और 4 6 डॉट्स बनाने, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे तो ये 6 की जगह 8 हो जाएगा, गिव्स अस, दरमियान में ऑक्सीजन का सिंबल बनाया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट बनाने, और इधर आपके पास आ जाएंगे जी 8, ठीक है। और इसके ऊपर बाहर के ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब देखें इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। ये मैंने अब आपको फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी एडेनाइन दिखाया, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन भी और इक्वेशनिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दी। तो इसकी जो दूसरी वाली थी जो इसने कही है फ्लोरीन की, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह फ्लोरीन के इससे एक ज़्यादा है ना, 9 है ना, तो यहाँ पे 2p5 हो जाएगा, और ये 2p5 यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक गेन करेगा। ये इसके 6 थे, 8 थे तो 6 आए, तो उसके 9 है तो 2p5 हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 2p6 इसके पूरे हो जाएंगे, और यहाँ पे उसका आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोरीन। अच्छा, अब एक मैं अब आपको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, जो सबसे बड़ा है ब्रोमीन, ठीक है। ये उसने कहा हुआ है कि आपने ब्रोमीन को दिखाना है, बाकी सब देखें हमने बार बार किए हुए हैं, सल्फ़र भी किया हुआ है हमने, उसके बाद क्लोरीन के भी किए हुए कई दफ़ा अभी, उसके बाद हमने सोडियम, पोटाशियम, ब्रोमीन। अब मैं एक जो मुश्किल वाला वो मैं करता हूँ, बाकी वीडियो को पॉज करके आपने करना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मैं आपको सारे आंसर ना अभी कंपैरिजन जितने भी हैं वो लिखवा देता हूँ। तो चलिए हम अब ब्रोमीन का करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ ब्रोमीन की Br। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 35। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, मैं आपकी को बिल्कुल उसी तरह सारी ना वो बना के दिखाता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक इसका यूनिवर्सल तरीका ना सिखाऊँ कि कैसे आप इसकी लिख सकते हैं, यानी 35। देखें मैं आपको ना इसकी इस प्रोडक्ट टेबल से दिखाता हूँ, ये बड़ी अच्छी आपको ना एक कॉन्सेप्ट बनेगा। देखें ब्रोमीन का आप यूँ लिखें कि ब्रोमीन है जी ये 35 ये पड़ा हुआ है। अब आप इसी तरतीब से ना इसकी फिलिंग करना शुरू करेंगे। पहला शेल है ये मैं लिख देता हूँ, और ये ब्रोमीन जो है वो 4th शेल में, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी जी, ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। सबसे पहले शेल की 1s2 ये पूरी हो गई, दूसरे शेल पे आएंगे इसी तरतीब से, तो पहले 2s2, फिर आ जाएगा 2p6,
सबकी इसी तरह ही आप कर सकते हैं। फिर इसमें इसकी फिलिंग करनी है 3s2 और फिर ये भी आ जाएगा जी 3p6, यानी ये 3p6 ये 6 पूरे होंगे। फिर इसके बाद आए 4s2, फिर ये d शुरू हो जाएगा और d एक लेस हमने करना होता है ना, तो ये हो जाएगा 3d10, ये देख लें 3d10 यहाँ तक। और फिर ये आगे 4p है ना, देखें 4 है ना, तो 4 का p में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 3d10 के बाद 4p5। ये है जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखें कितना इजी मेथड मैंने आपको सिखाया। अब आप ये गिन लें बेशक। यहाँ तक मेरे पास हो गए थे 6 7 8 9 10, ये मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ तक 10 हो गए, 6 और 7 8 यहाँ तक मेरे पास हो गए 18 और 18 यानी, और यहाँ से 10 और 2 12, यहाँ तक मेरे पास कितने हो गए 30 और ये 5 35, ये देखें 35 पूरे हो गए, 35 हो गए। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए जी ब्रोमीन 35। इसने अब क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस, तो इस ये क्या हो जाएगा जी Br-1, ठीक है, सिंपल। और इस ये गेन जब करेगा तो इसका P पूरा होगा ना, देखें ना इसने अपना वैलेंस शेल पूरा करना है। अब इसका वैलेंस शेल ये है, ये देखें ये पड़ा हुआ है इसका वैलेंस शेल, ये देखें 4s2 और 4p5, तो आखिरी शेल में कितने हैं 2 और 5 7, एक चाहिए इसको, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिख के आपने सिर्फ यहाँ पे कर दें 4p6, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूँगा, वो होगा जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10 और फिर आ जाएगा जी 4p6, ठीक है। ये अब इसकी पूरी हो गई है। अब इसने देखें अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है नियरेस्ट नोबल गैस की, यानी ब्रोमीन से आगे क्रिप्टॉन था, तो इसने क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, ये क्रिप्टॉन की है, ठीक है। ये था मेरे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन। और अब अगर आप इसकी डॉट डायग्राम जो देखना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। देखें अब मैं शेल के इसको तोड़ देता हूँ, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और तीसरे शेल में ये 3d10 भी पड़ा हुआ है, यानी ठीक है, ये तीसरे में ये और ये तीसरा है, यानी 6 7 8 और 10 और 8 18 पड़े हुए हैं तीसरे में। तो अब आप क्या करेंगे, इसका पहला शेल, पहले शेल में 2 मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरे में जनाब 6 और 2 8, तीसरे में आप बनाएंगे 18, ये याद रखें, यानी 6 7 8 और ये 3d भी तो इसी का हिस्सा है 10, तो 18 हो गए, यानी 10 6 16 और 2 18। और फिर आखिरी वाले में आएंगे हमारे पास 5 और 2 7, ठीक है। ये थी इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम इसकी। प्लस यहाँ पे आप लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इक्वेशन है ना उसी तरह आपने ये लिखना है, गिव्स अस। अब ये इसमें 7 की जगह 8 कर दें तो ये बन जाएगा सिंपल। अब मैं थोड़ा सा इसको नैरो करूँगा, ये पहला मैंने न्यूक्लियस बनाया, पहले में आ गए 2, दूसरे में आ गए मेरे पास 8, तीसरे में आ गए मेरे पास 18 और चौथे में आ गए मेरे पास 8 पूरे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया -1 आ गया होल के ऊपर, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोटा कर दिया। तो ये थी मेरे पास ब्रोमीन जिसको मैंने एज आ एनाइन किया, और मैं आपको ये दिखाता भी हूँ कि ये कहाँ पे है बुक। ये है जी, ये देखिए, ये है जी ब्रोमीन का, ये मैंने बना दिया। अब मुश्किल मैंने सारा कर दिया, फास्फोरस आसान था, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लें कि ये इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाला है। फिर है जी कंपेयर डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द केटाइंस एंड एनाइंस। अब आप एक तरफ केटाइंस लिख लें और एक तरफ आप एनाइंस लिख लें। तो मैंने अब फॉर्मेशन यानी बनाते हुए क्या क्या डिफरेंस होंगे तो वो मैं सारा लिखता हूँ। ये होता है बाय क्या करके लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये लूज करता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लूज कर देता है, और ये बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बस एक 1 लाइनर लिखता जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन किया हुआ है हमने, ये जो इसका पार्ट 3 था ना कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3 का, ये वो मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद आप कह लेंगे कि इसके अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर लेता है तो इसके अंदर प्रोटॉन जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं इलेक्ट्रॉन से,
जबकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं जी प्रोटॉन से। फिर दूसरी बात कि ये हमेशा नॉर्मली ये मेटल्स होते हैं और ये जो होते हैं हमें पता है कि ये नॉन मेटल्स होते हैं। मेरा ख्याल में इतनी इसकी काफ़ी है। एक बाकी आप इसकी एक इक्वेशन लिख लें, यानी इसकी इक्वेशन में Na फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है गिव्स अस Na पॉजिटिव होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है, जबकि इसकी एग्जांपल के अंदर क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड पे लिखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट साइड पे लिखना था। तो ये गिव्स अस Cl नेगेटिव। ये सारे थे जी डिफरेंसेस जो मैंने आपको ये लिखवा दिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कंपेयर डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस, इसको देख लें और ये आपने सारा इसी तरह ही एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास आता है वो पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में समझाते हुए ये बात बताई थी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू होगा टोटल नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल। अब इसको हमने समझना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और उसने भी हमें यही थोड़ी सी ड्रिल भी दी हुई है कि रिप्रेजेंट करें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली ये जोन से ना न्यूट्रल हों। ठीक है, और उसने हमें कहा जी आपने फॉर्मेशन करने हैं जी NaCl और MgF। MgF इज़ इम्पॉर्टेंट, NaCl इज़ सिंपल, और हम इसको दोनों को 1 बाय 1 करते हैं। फिर हमारे पास दोस्त ने ड्रिल दी है Mg और NaF का भी करें, और कुछ उसने क्वेश्चंस दे दिए, इनमें से भी हम जो मुश्किल वाला होगा वो मैं अटेम्प्ट करूँगा आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले NaCl करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इस आयनिक बॉन्ड को समझने में या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन में, और उन्होंने अभी हमें वीडियो में ज्वाइन किया, तो चलो हम यहीं से उनके लिए फिर NaCl ही सबसे पहले करते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, Na+Cl इक्वेशन लिखनी है ऊपर। ठीक है, गिव्स अस क्या बन जाएगा जी NaCl। ठीक है, ये आपने इक्वेशन लिख ली। अब इसी इक्वेशन को आप इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दे दें। ठीक है, अब क्या करें, Na पहले शेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये आपने डॉट से बनाना है। अच्छा, मैं इसमें ना डॉट बनाता हूँ ताकि सही समझ आए। तो ये मेरे पास 2 पहले के आ गए, दूसरे में मेरे पास आ जाएंगे जी 8, और तीसरे में मेरे पास आ जाएगा जी 1, प्लस क्लोरीन के अंदर इसका मैं लिखता भी हूँ ताकि ऊपर लिखता हूँ ताकि पता चले, इसके 11 हो गए और क्लोरीन के अंदर होते हैं जी 17। अब 17 बनाने हैं Cl, पहले के अंदर आ गए, क्रॉस के साथ दूसरे को ना दूसरे एलिमेंट को क्रॉस से बनाएं, क्रॉस आ गया 2, और दूसरे के अंदर आ जाएंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे के अंदर आ जाएंगे जी आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब ये 7, अब इसको 1 चाहिए कम पूरा करने के लिए, और ये 1 लूज़ कर दे तो इसके अंदर 8 पूरे हैं। तो होगा क्या कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है ये एक निकल के इधर आ जाएगा, इसके वैलेंस शेल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर आपके पास गिव्स अस, मैं छोटा सा बनाता हूँ क्योंकि अब इधर जगह थोड़ी है तो मैंने इन दोनों को इधर ही पूरा करना है। ठीक है, तो इसके 2 शेल रह जाएंगे, एक शेल तो इसका ख़त्म हो गया ना क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसका हो जाएगा जी Na, थोड़ा छोटा बनाता हूँ डॉट के साथ, इसके आगे और इसके आगे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इसके हो गए, और क्लोरीन के मुझे अब 3 बनाने हैं, छोटी सी जगह है और ये मिल चुके हैं। अब इसमें प्लस नहीं आएगा, देखें ये अब इकट्ठे हो गए। तो मैं अब बाहर वाला शेल पहले बना लेता हूँ इस तरह, फिर अंदर वाले पूरे करता हूँ, और मुझे कितने बनाने हैं जी 1 2 और 3 बनाने हैं, 1 2 और 3 शेल, और दरमियान में मैं क्लोरीन लिखूँगा। मैंने जगह में फिर पूरा कर ही दिया, लेकिन अभी भी एक छोटी सी है प्रॉब्लम, वो भी देखते हैं। 1 2 इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ट्रिक है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 इधर जो शो करेंगे ना वो होगा जी 7, और इसका वाला जो एक इलेक्ट्रॉन आया था ना वो यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करना है आपने, ताकि समझ आए कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक आया हुआ और इसका एक ख़त्म हुआ हुआ, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब आप इसको क्या करें, इधर एक छोटा सा वो करके +1 कर दें, और इसके इधर भी एक ऐसे वो करके तो एक -1 लिख दें। ये हमारे पास होगी जी इलेक्ट्रॉन या फॉर्मेशन ऑफ NaCl या फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ऑफ NaCl। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस डायग्राम है, इसमें डॉट और ये क्रॉस डायग्राम है। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये
क्रॉस और डॉट, या डॉट क्रॉस भी कह सकते हैं, डायग्राम है ये, ठीक है। ये है जी, हमने ये वाला काम किया अभी कि आप यूज़ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाएं NaCl के लिए और रिप्रेजेंटिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी हमने ये टॉपिक किया, ये हमने ये वाला बना लिया पूरा, ठीक है। नीचे देखें 2Na प्लस Cl2 गिव्स अस 2NaCl और ये बन जाएगा जी मेरे पास सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या था, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करना है कि ये दो दो क्यों है, ये वाली इक्वेशन क्यों है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये तो इसने अभी हमें बता दिया ना सिंपल कि इस तरह होता है। तो अभी हम इसके लिहाज से भी इसको देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, वो ये है कि असल में जो क्लोरीन है ना वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और वो डायटोमिक फॉर्म है, ठीक है। यानी क्लोरीन दो एग्जिस्ट करते हैं और Na जो है वो अकेला आयनिक मोनोएटॉमिक है। तो Na प्लस Cl2 गिव्स अस NaCl तो बनता ही है, नमक तो बनता ही है, इसको साल्ट कहते हैं ना। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है, जब आप इसको बैलेंस करते हैं तो ये 2Na हो जाता है और ये 2Na हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। और हमने वो जो बात की थी ना कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा कि यहाँ पे Cl2 का मतलब क्या है कि दो क्लोरीन इस तरह बनाने हैं आपने। अब मैं सिर्फ इसके ना ये वैलेंस शेल बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इसके वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए हैं जी 7, एक Cl ना, ये देखें ना अभी हमने गिने 7 हैं। तो एक Cl ये और दूसरा जो Cl है ना उसके भी वैलेंस शेल में पड़े हुए हैं जी 7। अब ये Cl2 है, ये वाला Cl2 गैशियस फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। उधर से मेरे पास दो Na आएंगे अलहदा अलहदा, ये Cl2 गैशियस फॉर्म में था, उधर से वो दो अलहदा अलहदा आएंगे। एक मेरे पास आएगा इसी तरह Na और एक इसी तरह आएगा जी Na, ठीक है। ये मैंने वैलेंस बनाए हैं सिर्फ इस तरह, ये जो इसके वैलेंस थे ना इस तरह मैंने इसके वैलेंस बनाए हैं। और इसके वैलेंस शेल में कितने थे जी 1, इसके वैलेंस शेल में कितना था जी 1। अब वो एक इस वाले Na का इधर चला जाएगा, इस वाले Na का एक इधर आ जाएगा, समझ आ गई। तो ये बनेगा क्या जी, दो नमक बनेंगे, यानी 2NaCl यानी दो आयनिक कंपाउंड बनेंगे। दो नमक मैंने कह दिया, सो फनी। दो आयनिक कंपाउंड बनेंगे जी NaCl के, एक ऊपर बनेगा इसी तरह, यानी Na, अगर मैं वैलेंस वाला ही बनाऊँ Na और Cl, और एक इस तरह अलहदा से बनेगा Na और Cl, इस तरह जिस तरह ये था ना Na और Cl इकट्ठा बना हुआ था, इसी तरह ये मैंने एक एक बना दिया, ठीक है। ये अब एक है और ये दो दो कंपाउंड्स बने हुए, समझ आ गया। ये यानी ये आपस में इस तरह, और अब इसमें रजिस्टर में चूँकि जगह इतनी है तो +1 -1, ये भी +1 और -1, ठीक है। ये एक कंपाउंड है ये वाला और ये दूसरा कंपाउंड है और ये गिव्स अस है, यानी ये लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है और ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। समझ आ गई आपको ये बात, ठीक है। ये था, वैसे एग्ज़ाम में अगर आप ये भी बनाएं तो ये ठीक ही है, लेकिन इक्वेशन के साथ अगर आप कंफ्यूज हों कि ये कैसे था वो मैंने रिलेट कर दिया। दूसरा था जी बहुत इंपॉर्टेंट, उसने कहा जी MgF बनाएं, ठीक है। क्या चीज़, Mg और F के दरमियान होना चाहिए, ठीक है, Mg एंड F यानी फ्लोरीन। अब आप गौर करें कि Mg जो है वो दूसरे ग्रुप के अंदर है, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के बाद ही मैग्नीशियम आता है, तो इसके 12 होते हैं। तो पहले शेल में कितने आ जाएंगे मैग्नीशियम के। अब मैं थोड़ा सा ना इधर बनाऊंगा ताकि इस पूरी जगह पे एटलीस्ट ये पूरा हो जाए ना। तो मैं ट्रिक ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले बाहर वाला बनाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये तब आपकी ग्रिप होगी इस तरह उल्टा बनाने की जब आप कर करके समझ जाएंगे। तो पहला आपका 2 आ गए, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए, इसके 12 होते हैं वैसे मैग्नीशियम के, मुझे लिखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। फ्लोरीन के 9 होते हैं। अच्छा, 12 2 और 8 10 हो गए, और इसका मतलब 2 यहाँ पड़े हुए होंगे, वैलेंस शेल में 2 हैं, ठीक है। और इक्वेशन मुझे लिखनी चाहिए सबसे पहले Mg प्लस F, ठीक है, 2 Mg जो है F2 की फॉर्म में इसी तरह फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है, गिव्स अस MgF2. Now it is balanced. Now it is balanced, so there is no need to put the coefficients, ठीक है, it's already balanced. अब जो फ्लोरीन है उसके लिए आप देखें मुझे 2 बनाने पड़ेंगे, जिस तरह अभी मैंने आपको क्लोरीन का बना के दिखाए थे। तो फ्लोरीन के आप बाहर वाले शेल में एक इस तरह बनाएंगे और एक इस तरह बनाएंगे,
और दरमियान में प्लस ये वाला यानी Mg प्लस F2, ये वो वाला प्लस आ गया F2, और अंदर एक शेल और एक अंदर शेल, दरमियान में आप F लिख दीजिए और इसको क्रॉस से शो करें। और इसका भी पहले शेल में 2 आ गए, इसमें 9 होते हैं, दूसरे में कितने आ जाएंगे बच्चों? 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 आ जाएगा जी 7। ठीक है, इसका क्या होगा? इसके भी इसी तरह 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, अंडरस्टैंडिंग, ये समझना है, इसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और इसी एक ही Mg, अब एक Mg 2 F2 के साथ यानी वो करेगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके पास आएगा। समझ आ रही है आपको बात? गिव्स अस MgF2 है ना। अब ये ओवरऑल आपको कैसे नजर आएगा? अब Mg का ये वैलेंस शेल उड़ गया, ख़त्म हो गया, अंदर वाले 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो ये अब आपको कैसे नजर आएगा? एक Mg, मैं पहले ना इस तरह बनाता हूँ बाहर वाला, ये इसने 2 लूज़ किए हैं तो +2। अब मैं उल्टा इसलिए बना रहा हूँ ताकि जगह ज़रा पूरी हो जाए। ठीक है, और इसके 2 ही शेल है ना, क्योंकि 1 और 2 तो मुझे 2 ही बनाने हैं बस, दरमियान में मैं Mg लिख देता हूँ। तो इसके हो गए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लूज़ करेगा तो 10 रह जाएंगे, 12 हैं तो देखें 10 रह गए। ठीक है, और इसके ये F2 2 बनाने हैं, दोनों के ऊपर -1 देना है। तो एक मैं पहले इधर बनाता हूँ ब्लॉक और एक बनाता हूँ जी मैं इधर। ठीक है, तो इधर भी -1, इधर भी -1, 2 ही मुझे बनाने हैं, 1 और 2 आ जाएंगे, दरमियान में फ्लोरीन। इसी तरह इसके भी 1 और 2 और दरमियान में फ्लोरीन। इन सबको दे दें क्रॉस के हिसाब से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और इसने जो लिया था इसको डॉट के साथ शो करना है बच्चों, ये याद रखना है, ये की पॉइंट है। इसी तरह इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 और इसका वाला जो एक ये इसने दिया था ना इसे, वो ये शो करना है। तो अब देखें इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8, इसके ऊपर भी -1, इसने दोनों को 1 दे दिया तो इसके ऊपर होल के ऊपर +2 आ गया। सो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमने इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं बिटवीन Mg एंड F। ठीक है, ये Mg और F के फॉर्म में। अच्छा, इसमें इसने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो Cl2 बनाता भी ना तो वो चूँकि एक ही दे रहा था, इसके पास इसके वैलेंस शेल में एक ही था और इसके वैलेंस शेल को भी एक ही चाहिए था, इसलिए एक से ही काम बन गया ना। इधर चूँकि इसके वैलेंस शेल में थे ही 2, इसलिए ज़रूरी था इसके 2 F बनाना, क्योंकि अगर इसका एक F बनाता हूँ तो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इसलिए इसका ज़रूरी था बनाना। सो यू सी कि उसने उस एग्जाम्पल के अंदर ये वाला क्यों बनाया, और मैंने आपको उसकी एक्चुअल पिक्चर दिखा दी कि ये ऐसे होगा। अच्छा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपका ना कॉन्सेप्ट बना रही होती हैं। अच्छा, अब उसने आपको एक ड्रिल दी है, उसने कहा जी आप ऐसा कीजिए कि Mg और O के दरमियान बनाइए और Al एंड Cl के दरमियान बनाइए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों मैं आपके लिए बनाता हूँ और आपको समझ आएगा कि इसको कितने कितने आपने बनाने हैं। वो आपको ग्रिप होगी जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि वैलेंस शेल में है कितने। चलें, मैं सबसे पहले Mg एंड O बनाता हूँ। मेरे पास इधर नीचे इतनी जगह है कि इसमें पूरा आ जाएगा। और मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि मुझे Mg और O है ना, तो Mg की कितनी होती है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। Mg का होता है जी 12 और ऑक्सीजन का कितना है जी, याद रखिए ऑक्सीजन का होता है जी 8। अब ऑक्सीजन 2 लूज़ कर रहा है, मैग्नीशियम अभी हमने देखा ऊपर 2 लूज़ करता है, उसके वैलेंस शेल में 2 होते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो 2 लूज़ कर रहा है। 2 गेन चाहिए ऑक्सीजन को, 2 गेन करने के लिए चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का एक ही आएगा। इसी मतलब वो तब बन रहा था यहाँ पे, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि इसके एक के अंदर 2 थे और इसको एक को देने के लिए 1 चाहिए था, तो इसका दूसरा भी देने के लिए मुझे दूसरा बनाना पड़ना था। जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 ही लूज़ कर रहा है और ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए, तो दोनों का एक ही बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो गया। अगला वाला इंपॉर्टेंट है Al एंड Cl वाला। ठीक है, वो इसके अंदर अब मैं डॉट नहीं बना रहा, सिंपल बना रहा हूँ। पहले के अंदर आपके 2, फिर आ जाएंगे आपके G8 और इसके अंदर आपके आ जाएंगे जी 2 प्लस ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन पहले के 2 और दूसरे के अंदर आपके 6, तो यहाँ से ये 2 निकलेंगे, इसके पास आ जाएंगे, गिव्स अस। तो आपका MgO कैसे बनेगा कि इसके सिर्फ 2 रह जाएंगे, 1 और 2,
दरमियान में Mg प्लस 2 चार्ज, इसके दो ही लिख देता हूँ और इसके 6, ठीक है, सॉरी 8 पूरे हो गए ना, अंदर वाले के 2 और 8। और जबकि इसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच होगा इसी तरह -2 हो जाएगा, उसके भी आपके वैलेंस शेल के अंदर आपके, अब इसके 6 की जगह 8 हो जाएंगे। इसने 2 ले लिए ना, इसके अंदर पूरे हो गए 8, 2 और 8, आखिरी शेल ख़त्म हो गया, इसका आखिरी शेल देखें ख़त्म हो गया, और इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में आपके 8 हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसको क्रॉस डॉट के साथ बनाएंगे बच्चों, तो आपने याद रखना है, अगर आप इसको क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस वाले को डॉट के साथ कर रहे हैं, तो इसके आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है। यानी इसके जो वैलेंस शेल के होंगे वो इस तरह होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके 8, ठीक है। ये की है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट AL एंड CL, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट। ये आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा सही ये वाला सवाल। अच्छा, हम ज़रा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रा डीप डिग डाउन करते हैं, और एलुमिनियम का भी हम लिख के मैं आपको बता देता हूँ कि एलुमिनियम का मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, अभी हमने की भी थी पीछे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि AL लिखें और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ये आ जाएगी मेरे पास जी 13, और क्लोरीन का मेरे पास आ जाएगा जी 17। सबसे पहले मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितने कितने लेने हैं ना। तो इसकी हो जाएगी जी 1s2, फिर आ जाएगा 2s2, 2p6, 6 7 8 9 10 हो गए, और ये आ जाएगा जी 3s2 और 3p1, 2 और 1 3, ठीक है। वैलेंस शेल के 13 पूरे हो गए। इसकी लिखें जी 17 की, सेम इसी तरह होगी 1s2, 2s2, 2p6, दूसरा शेल कंप्लीट हो गया। तीसरे में आएंगे तो 3s2 और 3p5 हो जाएगा, 5 और 2 7, 10 और 7 17 इसके हो गए। अब आप गौर करें तो हो क्या रहा है कि इसने ना अपना वैलेंस पूरा करना है, तो इसने 3 लूज़ करने हैं। ये देखें, एल्यूमिनियम 3 लूज़ करेगा, 2 और 1 3 है, इसके अंदर वाले शेल में 8 है, तो एल्यूमिनियम ने 3 लूज़ करने हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अगर मैं जनरल बनाऊं सबसे पहले, तो जो एल्यूमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो उनसे ना लूज़ करेगा, दे दिए। जबकि क्लोरीन जो है वो 1 ले रहा है, 5 और 2 7 है, इस यानी 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 एल्यूमिनियम 3 दे रहा है तो मुझे 3 क्लोरीन चाहिए उनको अकोमोडेट करने के लिए, तीनों को, समझ आ रही है। यानी इसके 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन आपके 3 होंगे इस तरह, तो वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इसको और 1 इसको जाएगा, समझ आई। ये मतलब था, इसलिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि AL और CL का आप इलेक्ट्रॉन और डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। तो अब आप बिल्कुल इसी तरह एक एलुमिनियम बनाएं। अब तो आप बना सकते हैं ना, चलें अब हम एलुमिनियम बनाते हैं इसी तरह। पहले शेल में आ जाएंगे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मेरे पास आ जाएंगे जी 8 पूरे, और तीसरे में मेरे पास आ जाएंगे, आपका अल्लाह भला करे, 3, 1 2 3, ठीक है। ये देखें अभी हमने ये किया ना, 3 आ गए। फिर अब मुझे 3 क्लोरीन चाहिए। अब वो 3 क्लोरीन मैं ऐसे तरतीब से इधर बनाऊंगा, और उनके अंदर हैं भी 17 17, तो मैं ज़रा ऊपर से ऐसे बनाता हूँ ताकि वो ज़रा पूरे हो जाएं, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन भी इसी तरह ही आप बना सकते हैं। ये देखें, यानी इक्वेशन क्या होगी, AL1 प्लस Cl2 होता है ना, लेकिन इसको भी बैलेंस करते हैं, तो ये आपका बनेगा मेरे ख्याल में AlCl3 होता है। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं एनीवेज। अच्छा, अब ना इसको अभी थोड़ा सा निकाल दें, अभी मैं इसको काटता नहीं, इसको मैं दोबारा देखता हूँ। अच्छा, क्लोरीन के आप ना पूरे करें, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 5 और 2 7 लिखे ना, तो ये आपके आ जाएंगे अंदर वाले में, और 2 और 3 चाहिए मुझे, और ये आपका आ गया जी Cl। इसी तरह 1 2 3 और Cl, 1 2 और 3 और Cl, ठीक है। हर एक के अंदर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके कितने बनेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इसी तरह इसके भी, इसी तरह इसके भी, ये सेम होंगे। अब क्या होगा, गिव्स अस, ठीक है,
गिव्स अस होगा ये मेरे पास जनाब 1 एल्यूमिनियम और 3। अब होगा क्या कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले को जा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस वाले को जा रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन को जा रहे हैं, समझ आ गई? इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। और गिव्स अस इसी तरह अब आप बना लें, और इसका ये वैलेंस शेल ख़त्म हो जाएगा। इसके एल्यूमिनियम के मेरे पास 2 शेल रह जाएंगे, एक ये और एक ये, 2 इसमें आपके पास होंगे जी 1 2 3 4, 1 2 5 6। अब ये पूरा हो गया एल्यूमिनियम, और इसके ऊपर 4 आ जाएगा जी +3। इसने देखें कितने लूज़ किए हैं, 3 ही लूज़ किए ना, +3 आ गया। जबकि वो जो 3 क्लोरीन है वो इस तरह बनेंगे मेरे पास, 1 2 और ये 3, और हर एक के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 -1 -1। समझ आ गई आपको बात? और इसके भी हर एक के ना आप 3 शेल बनाएं, 1 2 3, और दरमियान में लिखें क्लोरीन। जगह थोड़ी है तो 1 2 3 और क्लोरीन, 1 2 3 और क्लोरीन। मैं एक के बना देता हूँ, बाकी के आपने खुद उसी तरह कॉपी कर लें जिस तरह मैंने यहाँ पे एक का करके छोड़ दिया था। तो इसके आ जाएंगे जी क्रॉस के साथ, पहले में 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। इसके आपने 1 2 3 4 5 6 और 1 बनाना है 7, और जो इसका वाला एक आया था ना उसको डॉट के साथ बनाना है, ये इंपॉर्टेंट। इसी तरह इसका भी, इसी तरह इसका भी। ये था हम मेरे पास AlCl का एल्यूमिनियम और क्लोरीन का आयनिक बॉन्ड, और उसमें आपने किस तरह लेना था वो ये था सबसे इम्पोर्टेंट, आपने ये बात याद रखनी है। और अगर आप इसको बैलेंस, इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, इसकी इक्वेशन यही है, तो ये बैलेंस हो जाएगी ये 2 टाइम्स ऑफ 2AlCl3। अब ये 2 एल्यूमिनियम है, इसको 2 एल्यूमिनियम कर दें, और क्लोरीन कितने हैं, 2 3 are 6, तो ये आ जाएगा 3। ये नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा आपका बैलेंसिंग वाला चैप्टर, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। बस इसकी बैलेंस इक्वेशन ये है, और इसकी सिंप्लीफाइड आपने यही एग्ज़ाम में करनी है, आपको फुल मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह मेरे पास है हमने AlCl भी कर लिया, Mg और O भी मैंने आपको करके दे दिया था, Na और F वो भी आप देख लें। Al ये देखें, ये उसने बताया वे रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज हैविंग आयनिक कंपाउंड, ये AlCl3 ये देखें, ये मैंने अभी बनाया है, ये आप याद रखिएगा। MgF2 ये बना हुआ है, MgF2 ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा था, NaF, एक Na से निकलेगा, एक ही F होगा, ये भी सिंपल है। KCl, एक A होगा और एक Cl होगा। NaBr, Na और Br, इसका भी हाँ, एक Na से निकलेगा, एक Br को भी एक ही चाहिए। जो इसमें सबसे ज़्यादा तंग करने वाले हैं ये दो हैं, ये दो AlCl3 वाला और MgF2, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको दोनों करवा दिए हैं, ठीक है। अब आप वीडियो को दोबारा देख के Na और Br वाली जो मैंने अभी आपको ये नहीं बताई थी ब्रोमीन की, ये देखें, ब्रोमीन के साथ अगर Na को मिलाएंगे ना तो इसी तरह 2 8 18 और 7 है, एक इलेक्ट्रॉन ही बस इसको चाहिए होगा, और वो सोडियम दे देगा। बिल्कुल इसी तरह इधर इसके साथ आप इस जगह पे Na बना लें, गिव्स अस Na और Br बना लें, समझ आ गया? बिल्कुल इसी तरह, लेकिन ये बनाना है आपने, और Br वाले को क्रॉस के साथ कर दें, Na वाले को आप डॉट के साथ कर दें, तो आपका ये पूरा हो जाएगा। ये मैंने अब आपको दिखा दिया, Na-Br का भी इस तरह ही बनेगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, Na-Br भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज आयनिक बॉन्ड हमारा कंप्लीट हुआ। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मज़ीद कंसेप्ट के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोवलेंट बॉन्ड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।